अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट लॉ विच इज़ द मोज़लेज लॉ। मोज़लेज लॉ या फिर इसको हम मोज़लेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरे स्पेक्ट्रम को देखा। हमने ये भी बोला कि एक्सरेज जो प्रोड्यूस होती हैं वो ऑपोजिट प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, फोटोन ऑफ वेरी हाई एनर्जी आर इमिटेड नॉन एज एक्सरेज। जब भी हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो किसी भी मेटल सरफेस पे, तो फोटोन ऑफ वेरी हाई एनर्जी जो है वो इमिट होता है, जिसको हम एक्सरेज बोलते हैं। और ये जो हमने एलिमेंट रखा होता है, जो मेटल होता है जिस पे जाकर स्ट्राइक करती हैं इलेक्ट्रॉन्स बीम जो होती हैं, वो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो जितना हम ज़्यादा करते हैं, एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा उसका होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की जो रेज हैं वो इमिट होंगी। द लॉ had been discovered and published by a English physicist Henry Moseley in 1913। इंग्लिश फिजिकिस्ट था हेनरी मोजले इन 1913 में। उसने ये इस लॉ को डिस्कवर किया और पब्लिश किया। उसकी स्टेटमेंट है इस लॉ की, the square root of frequency of the emitted X-rays from an element is directly proportional to the atomic number Z of that element। कि अगर हम फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट लें जो कि एक्सरे की जो इमिट होती हैं फ्रॉम द एनोड या टारगेट एलिमेंट से, तो फ्रॉम द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है जो जो हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ से जो एक्स रेज निकलेंगी वो हाई इंटेंसिटी और हाई फ्रिक्वेंसी की निकलेंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपने फिगर पहले भी देखी होगी उसमें पिछले टॉपिक में एक्सरे स्पेक्ट्रम वाले में, कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कि इलेक्ट्रॉन बीम जाकर स्ट्राइक करती है कि किसी भी एलिमेंट्स पे। तो एलिमेंट हमने वो लेना है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही इंटेंस बीम जो है वो एक्सरे की ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली इमिट होगी। यहाँ पे हमने कॉपर एनोड लिया हुआ है, तो कॉपर का भी जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जो इंटेंस बीम जो है वो एक्सरेज की इमिट होंगी। यहाँ पे ये कुछ एटॉमिक नंबर भी गिवन है। अगर हम हाइड्रोजन लेंगे तो बहुत कम जो है इंटेंस बीम जो है वो इमिट होगी इसके मुकाबले में। तो जो हम बढ़ाते जाएंगे एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन की और ज़्यादा होगी, नियोन की और ज़्यादा होगी, सोडियम की और ज़्यादा है, सल्फर आगे नीचे, आर्गोन है, कैल्शियम है। जो जो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्सरे जो बीम है वो ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली हमें इंटेंस बीम ऑफ एक्सरेज मिलेगी। मोजले यूज 38 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर जी। उसने 38 डिफरेंट एलिमेंट यूज किए एक्सपेरिमेंट में। ही कंक्लूडेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट इवन when we use an element of large atomic number Z, that frequency of the emitted X-ray is also increased, but when atomic number is increased the wavelength of emitted X-rays is small। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है फ्रिक्वेंसी का और एटॉमिक नंबर का। जो जो एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और इनवर्स रिलेशन है एटॉमिक नंबर का और वेवलेंथ का। वेवलेंथ जो है वो स्मॉल होती जाएगी, जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उनकी वेवलेंथ स्मॉल होगी। इट मीन दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा। एंड बाय स्टेटमेंट, बाय डेफिनेशन हमने किया कि अंडर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के, और अंडर रूट f इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस b। यहाँ पे b क्या है, हेयर b इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मतलब है कि जितने हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो उतना ही कम्प्लेक्स होता जाएगा, उतने ही ज़्यादा ऑर्बिट्स बनेंगे। तो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है उसमें से माइनस कर देंगे। अंडर रूट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। हेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। a जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। मोजले लॉ कैन आल्सो बी राइट एज f इज इक्वल टू z स्क्वायर। यानी दोनों तरफ अगर अंडर रूट लें, ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली, ये वाली अंडर रूट f इज प्रोपोर्शनल टू z है, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू z स्क्वायर आ सकता है। कि अगर हम एटॉमिक नंबर का
स्केयर लें तो इक्वल टू उसकी फ्रिक्वेंसी की वो लाएगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इफ वी draw a graph between the frequency and atomic number, it would be a straight line because they are directly proportional to each other. If we यहाँ पे if we draw a graph between square root लेंगे, square root of frequency लिखेंगे and atomic number, it would be a straight line. If we know the frequency of emitted X-ray, then we can find its atomic number from the graph. इस ग्राफ का हमें क्या फ़ायदा है, यहाँ पे ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी है और ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। किसी भी अगर हम एटॉमिक नंबर हम जानते हो, यहाँ से ऐसे ही समझें कि एटॉमिक नंबर उसका 32 था, ये 32 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है एक्स एक्सिस पे। यहाँ इसी को अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इस तरफ ड्रा करें तो हमें उसकी फ्रिक्वेंसी मालूम हो जाएगी। और अगर हमें उसकी फ्रिक्वेंसी मालूम है तो यहाँ से ये वाई एक्सिस से उसकी फ्रिक्वेंसी लेंगे और उसको नीचे ड्रा करेंगे तो उसका वहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो हमें मालूम हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है वो यूज़ होता है अगर हमें एटॉमिक नंबर गिवन है लेकिन फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं है तो हम मालूम कर सकते हैं ग्राफ से। अगर फ्रिक्वेंसी गिवन है तो ग्राफ से हम उसका एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मज़ीद इस पे जो डिस्कशन होगी लाइव सेशन में। अल्लाह हाफिज़।